आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग इससे पहले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ना। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। निकालने का तरीका भी हम लोग सीखे थे। कैसे सीखे थे, ये तो पिछले क्लास में हम लोग ये छोड़ दिए थे, आप लोग को ले दिए थे कि बना के ट्राई की, तो ऐसे ही क्या होंगे नहीं क्या है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ना, इस सब का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन कितना है, 3025 ना, मतलब 3025। तो क्या बोले थे, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंतिम दो अंक देखेंगे ना, अंतिम दो अंक दो अंक देखेंगे, किसका वर्ग का इकाई अंक है। ये 5 जो है किसका वर्ग का इकाई अंक है, 5 का है ना, तो 5 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि ये दो को वर्ग के बीच में है, किसके वर्ग के बीच में है, एक तो 5 का वर्ग के बीच में है और 6 के बीच में है ना। कितना है, 6 के बीच में है, 6 5 30 इसके बीच में है ना। 6 का वर्ग 36, 5 5 25 इसके बीच में है। उसके बाद क्या बोले थे, ये दोनों को आपस में गुना कर देना है, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 30। 30 नहीं तो ये बराबर है। और क्या बोले थे, पहले जो सबसे पहले है उसको लिख देना यहाँ ना। उसके बाद बोले थे इससे छोटा है ना बड़ा है वो देखना है, तो ये बराबर है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3969 ना। तो क्या बोले थे, ये दो अंक लेना है और दोनों अंक में इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग ये मतलब 9 है ना, 9 है। तो 9 जो किसका वर्ग में आता है, 9 किसका वर्ग में आता है, किसका वर्ग में आता है, एक तो 3 का वर्ग में आता है और 7 का वर्ग ना, ये दोनों लिखे। उसके बाद क्या बोले थे, इन दोनों का देखना है किसके बीच में है, तो एक तो 6 का वर्ग के बीच में है और क्या है 7 का वर्ग के बीच में है ना। उसके बाद क्या बोले थे, जो पहले है उसको दोनों में लिख देना है, 6 लिख दिए ना। उसके बाद आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 7, 7 से कितना होता है 42। अब 42 जो है 42 से छोटा है ना बड़ा है, 39 42 से छोटा है ना बड़ा है, छोटा है। तो क्या बोले थे, अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 63। इसका कितना निकाले थे, 55 ना, कितना निकाले थे, 55 निकाले थे ना, 85। और इसमें कितना निकाले अभी, 63 ना, 63। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। तीसरा नंबर में क्या है, 5184 ना, 5184 5184। तो ये 4 है ना, 4 किसके किसके वर्ग में आता है, यूनिट डिजिट में, एक तो 2 का वर्ग में आता है ना, और किसका वर्ग में आता है, एक 8 का वर्ग में आता है ना। उसके बाद क्या देखे थे, ये दोनों अंक हो गया, ये दो अंक बचे ना, तो ये किसके वर्ग के बीच में आता है, किसके वर्ग के बीच में आता है, देखेंगे 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में है ना, 51 यही ना है। तो ये दोनों में क्या बोले थे, जो पहले है वो वाला लिख देंगे 7 7। अब हमको दो का आंसर आएगा, ये दोनों में किसको है आंसर लेंगे ना, ये चेक करना है। तो 7 गुना 8 कर देंगे, 7 8 56, 56 56 से छोटा है ना बड़ा है, 51 56 से बड़ा है ना छोटा है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72 ना, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्या लिखे थे, 60 और 84 ना, ये हो गया। ये दो अंक लेंगे, क्योंकि ये 4 है ना, 4 है, तो किसका किसका वर्ग में आता है, एक तो 2 का वर्ग में यूनिट ये पर 4 आता है ना इकाई स्थान पर, और किसका होता है 8 का ना, 8 64, 8 का इकाई अंक में 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर 4 आएगा ना, हो गया। उसके बाद 60 60 किसके बारे में, इससे पहले वाला। अब जो भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और ये स्क्वायर रूट अगर आप पीछे समझ में नहीं आ रहा, तो इससे पहले वाला जो बना चुके हैं वीडियो उसमें आप देख सकते हैं ना। तो क्या है, 6 का वर्ग, ये किसका वर्ग के बीच में आता है, 60 किसके वर्ग के बीच में, 8 64 ना, तो 60 से ज़्यादा हो रहा है, 7 का वर्ग और 8 का वर्ग ना, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ भी 7,
इसको गुना करेंगे 7 गुना 8, 8 सत्ते 56, ये बड़ा है ना छोटा है, 56 आता है, तो 56 से 60 बड़ा है ना छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 68। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद कितना है 9604 है ना, 4 किसके वर्ग में आता है, फिर वही 2 और 8 में आता है ना, ये 2 हो गया। उसके बाद ये लेना है, तो ये किसके बीच में आता है 9 9 81 और 10 का वर्ग ना, 9 का वर्ग करेंगे 81 होगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 होगा, तो 9 है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको आपस में गुना करेंगे, 9 गुना 10 कितना हो जाएगा 90, 90 से छोटा है ना बड़ा है, वो बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 98, आंसर कितना हो जाएगा 98, यहाँ कितना लिख देंगे 98। ठीक है, उसके बाद ये 7 5 और 6 9 ये है ना, तो 6 9, ये 9 किसके किसके वर्ग में आता है, 3 का वर्ग और 7 का वर्ग ना, 9 किसके वर्ग में आता है 3 के वर्ग और 7 का वर्ग ना, ये होता है। और उसके बाद क्या बोले थे, इसका देखना है किसका वर्ग में आता है, 8 का 8 64, 9 9 में 8 का वर्ग और 9 का वर्ग के बीच में है, तो 8 यहाँ लिख देंगे दोनों जगह ना। उसके बाद हमको डिसाइड करना है छोटा है ना बड़ा होगा, तो 8 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा 72, 72 75 से छोटा है ना बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर कितना होगा 87। ठीक है, उसके बाद ना स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब इसका वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल कितना 55, इसका वर्गमूल इतना। ठीक है, उसके बाद कितना 12 5 4 4 ना, उसी तरह 2 अंक लेंगे कितना हो जाएगा 4 है ना, तो किसका 2 का वर्ग और 8 का वर्ग। अब ये दो तीनों लेंगे, तीनों ना किसके बीच में आता है 11 ग्राम 121, 11 का वर्ग में 1 आएगा और 12 के बीच में आएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 11, यहाँ भी 11 ना। अब इसका गुना करेंगे कि बड़ा है ना छोटा है, बड़ा वाला आंसर छोटा वाला, 11 गुना 12 कर देंगे कितना हो जाएगा 132 होगा ना, 12 ग्राम 132 होगा ना, गुना करेंगे 12 के 12 12 करें। ठीक है, उसके बाद ये तो इससे छोटा है ना बड़ा है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कितना है 5 6 2 5, ये क्वेश्चन है ना, इसका वर्गमूल निकालना, हम लोग इसका रूट निकालना, कैसे निकालेंगे अंतिम 2 अंक लेंगे, ये 5 है, 5 का ही वर्ग में 5 आता है ना यूनिट डिजिट पर। ठीक है, अब ये दोनों लेंगे ना, ये तीनों लेंगे, तो किसका वर्ग में आता है 11 वर्ग में से 12 वर्ग में से 14, हाँ 12 और 13 का वर्ग में आएगा, 12 और 13 के बीच में आता है ना, तो 12 ही लिख देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 125 ना, 125 का ही वर्ग होगा ना, यस 125 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18225 है ना, अब ये 2 अंक लेंगे तो कितना, इसका भी 5 का होगा, उसके बाद बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं है, तो देखेंगे कितना होगा 11 में से 14 12 में से 13 169, ये किसके बीच में आता है कितना आता है 16 16 में 196 है ना, 15 में 225, 14 11 13 13 का वर्ग 169 ना, और 14 का वर्ग 196, यस इसके बीच में होगा, तो 135 हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा 135 ना। यूनिट डिजिट अगर 2 का आता तो फिर वो देखते बड़ा छोटा है कि नहीं ना, तो इसमें ये वाला लिख दिए, हो गया कितना आएगा 135। ठीक है, उसके बाद ये वाला चेक करते हैं कितना है 69641 ना, इसको चेक करेंगे हम लोग। यू रिप्लेस पर 1 किसका होता है, एक तो 1 का वर्ग होता है, एक 9 का वर्ग में होता है ना यूनिट डिजिट पर ना, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, यूनिट डिजिट पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है ना, ये है। ठीक है, ये दोनों तो हो गया, उसके बाद ये दोनों लेंगे, अब किसका वर्ग में आता है 12 का वर्ग में आता है 144 और 13 का वर्ग में आता है 169 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, यहाँ पे लिख देंगे 12, उसके बाद इसको गुना करेंगे 12 गुना 13 कितना हो जाएगा 13 में 26 2 13 और 2 15 156, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 129 है ना। तो इस तरह करके हम लोग किसी भी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसको आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके पहले क्लास में हम लोग क्या बोले थे कि कौन संख्या स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है, और जिसका पूर्ण वर्ग संख्या है उसी का हम लोग आराम से इस नियम से वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, नहीं तो इस विधि से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो अब अभी अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन संख्या कैसे चेक करेंगे ना, कैसे चेक करेंगे कि कौन वाला पूर्ण वर्ग संख्या है ना। आज देखते हैं उसको कैसे चेक करेंगे ना। ये सब यहाँ तक समझ में आ गया, बता देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं ना। अब हेडिंग क्या होगा, हम लोग इसमें हाउ टू चेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना, हाउ टू चेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर को चेक करेंगे कि कौन वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। इसमें है पहला नियम, हम लोग चेक करेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या में, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या के में अंतिम अंक है ना, इकाई यूनिट डिजिट पर ना, किसी भी, हिंदी से लिख देते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7, 8 और विषम शून्य ना, विषम शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। ये होगा, अगर 2, 3, 7, 8 और विषम शून्य अगर रहे तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा ये। और दूसरा कंडीशन है 1 से 24, 1 से 24 के वर्ग, 24 के वर्ग के अंतिम दो अंक है ना, 1 से 24 वर्ग के 1 से 24 वर्ग की, यहाँ तो वर्ग लिख दिया ना, कि वर्ग के अंतिम 2 अंक 1 से 24 के वर्ग, यहाँ तो स्क्वायर लिख देना, तो वर्ग लिखने की जरूरत नहीं, यही इसका मतलब होता है वर्ग ना। क्या होता है, 1 से 24 के वर्ग के अंतिम 2 अंक होना चाहिए ना। तो किसी भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या में 1 से 24 के वर्ग जो अंतिम 2 अंक होना चाहिए, जो अंतिम 2 अंक है ना, वही वाला होना चाहिए, नहीं तो दूसरा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसको कैसे देखते हैं। उसके बाद क्या है, 3 नंबर बिंदु में हम लोग देखेंगे किसी भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, नंबर एंड क्या है, नंबर, ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या वर्ग है तो उसमें 9 से अगर डिवाइड करेंगे, क्या 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए, 0, 1 और 4, 7 होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और विषम शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर ये रहा 2, 3, 7, 8 और शून्य रहा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है, ये होता है कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि 1 से 24 के वर्ग का अंतिम 2 अंक जो है वही वाला होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है ना, उसको 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 7 होना चाहिए, तो वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेके देखते हैं ना, जैसे 728 है ना, तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ये रेलवे के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में ना, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ये पूर्ण वर्ग संख्या वाला एक नई क्वेश्चन देता ही है ना, चेक करने के लिए, ठीक है, इसलिए बोला अच्छा से समझना है।
तो क्या है, तो इसमें देखते हैं पहला कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि 2 3 7 8 और विषम तो 2 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है, ठीक है, 7 नहीं 8 है, लेकिन ये विषम शून्य शून्य तो एगो है ना, एगो है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि 124 के वर्ग के अंतिम 2 अंक होना चाहिए ना, तो 1 से वर्ग है ना, वो भी नहीं है। कैसे, जैसे हम वर्ग लिखते हैं ना, तो ये कंडीशन वर्ग कहाँ लिखेंगे, अच्छा ठीक है यहीं से लिख देते हैं ना, हो जाएगा ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, तो ये मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। कंडीशन तो याद है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिए हैं ना, और लिख भी लिए होंगे, ठीक है। क्या है, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग कितना है 16 5 का वर्ग 25 6 का वर्ग 36 7 का वर्ग 4 9, ये तो सबको आता ही होगा, 64 ना, 9 का वर्ग कितना होता है 81 ना, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144 ना, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 196 ना, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256 और 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400 ना, उसके बाद 21 का वर्ग कितना होता है 441। सबसे पहले वीडियो में तो वर्ग तो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी कंडीशन के लिए लिखना पड़ेगा, कितना होता है 484 ना, और 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576 ना। तो पहला कंडीशन तो वो 2 3 ना, वो तो है, ठीक है। अब ये मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कौन संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं है ना। तो पहला कंडीशन क्या था 2 3 7 8 नहीं है, तो इसके बीच में कहीं भी किसी भी संख्या के वर्ग में 2 3 7 8 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है ना, 2 कहीं है नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 है 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है ना। अब इसमें 0 0 अगर रहेगा तो 2 गो रहेगा ना, 2 गो 4 गो 8 गो इस तरह रहेगा, तो फिर उसको पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और जैसे अभी कौन संख्या लिखे थे 7280 ना, ये संख्या था। तो क्या बोले थे पहला कंडीशन क्या है 2 3 7 8 और विषम 0 नहीं होना चाहिए ना, विषम 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो 0 ये कंडीशन में फॉलो हो रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन क्या था जो 24 तक जो वर्ग है उसके इकाई स्थान पर जो दो को अंतिम 2 अंक है वही रहना चाहिए ना। तो 80 कहीं है, 80 76 है 79 है नहीं है, तो ये दूसरा कंडीशन भी फेल हो गया। तीसरा कंडीशन में क्या है 9 से डिविजन करेंगे, 9 से डिविजिबल करेंगे ना, 9 से अगर भाग देंगे यानी स्क्वायर को 9 से भाग देंगे तो कितना होना चाहिए 0 रहना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 7 होना चाहिए ना। तो फिर वो क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। तो इसमें अगर डिवीजन करेंगे तो देखो 9 से भाग करेंगे ना, तो अभी तो डिविजिबल रूल नहीं पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं, नंबर सिस्टम का एक भाग है। तो कितना हो जाता है 7 और 2 9 ना, ये 9 से डिविजिबल होगा 9 8 8 से 8 9 से डिविजिबल नहीं है ना, शेषफल कितना बचता है 8 बचता है, 8 बचता है। 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 8, शेषफल 8 बचेगा ना, नहीं कितना बचेगा देख लेते हैं 9 8 72 8 ही होगा, 8 ही बचता है शेषफल ना। तो इस कंडीशन ये वाला फॉलो नहीं करता, तो तीनों ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, नेचुरल नंबर से नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये है, उसके बाद और ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, और क्या क्या क्वेश्चन भी लाए हैं इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं क्या क्या है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो ये मिटा देते हैं, कंडीशन याद हो गया होगा। अब आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग का संख्या है या नहीं है ना। पहला क्वेश्चन क्या है 3225 ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है 1764, तीसरा क्वेश्चन क्या है 12546 ना, और कंडीशन में क्या है 3970
5 कंडीशन में क्या है 7 5 6 9, 6 कंडीशन में क्या है 7 9 2 2, और 7 नंबर में 5 1 8 5, 8 नंबर में 6 0 8 4, 9 नंबर में 10 नंबर में 1 0 7 8। लाइट चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या बोले थे पहला कंडीशन में चेक करने के लिए कि अंतिम अंक क्या नहीं रहना चाहिए 2 3 7 8 और विषम, इसमें तो 5 है, ये हो सकता है ना। उसके बाद कंडीशन क्या था दूसरा वाला, जो 124 का जो वर्ग है, 124 तक का जो वर्ग है उसका जो मतलब अंतिम 2 अंक वही होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक ये 25 ना, 25 तो है, तो दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं। और तीसरा कंडीशन क्या बताए थे, 9 से भाग करेंगे ना, 9 से डिविजल करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0147 होना चाहिए। रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0 ना 147 होना चाहिए। तो इसको अगर डिविजुअल करेंगे कितना हो जाएगा, 9 से डिविजल करेंगे तो कितना है 4 9, ये डिविजुअल करेंगे तो 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, 9 से डिविजुअल करेंगे तो रिमाइंडर कितना, भाग करके देख लेना, 9 से डिविजुअल करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। जो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है रिमाइंडर ना, अगर 9 से डिविजुअल करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा ना, जो कि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं 64। पहला क्वेश्चन, पहला नियम क्या चेक करेंगे 2 3 7 8 नहीं रहना चाहिए, 2 3 7 8 नहीं रहना चाहिए, इसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है 64, 1 से 24 का वर्ग में जो अंतिम 2 अंक है वही होना चाहिए। तो कितना 64 है ना यहाँ, तो 64 है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। अब 9 से डिविजुअल करेंगे, तो 9 से डिविजुअल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 0 होना चाहिए रिमाइंडर। 9 से अगर डिविजुअल करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 से अगर भाग करेंगे 9 है ठीक है, और ये भाग का कंडीशन है ठीक है। 9 से अगर रिमाइंडर करेंगे, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, पहला भी दूसरा भी ना, अब तीसरा कंडीशन था 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा ना। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इसका वर्गमूल निकलेगा ना, आराम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला चेक करते हैं। अच्छा 6 है ना, 6 तो ठीक है। पहला कंडीशन में क्या था 2 3 7 8 नहीं रहना चाहिए, तो 7 ये कंडीशन है ठीक है, पहला नंबर फॉलो कर रहा है ठीक। दूसरा कंडीशन में क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या था 124 के वर्ग में जो अंतिम 2 अंक है वही रहना चाहिए। तो 46 फॉलो है, कहीं 46 है वर्ग में कहीं नहीं आएगा, 46 कहीं नहीं है ना, तो ये दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है ठीक। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं 9 से, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा ताकि कंडीशन फॉलो नहीं किया, लेकिन तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। ये 9 से भाग करेंगे, ये 9 से भाग जा रहा है ना, तो बोले तो पहला कंडीशन फॉलो नहीं, पहला कंडीशन फॉलो किया, दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया, इसलिए क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा ठीक। 9 से भी डिविजल करेंगे तो कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया, तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए ना, तो फिर होगा इसका पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद ये तो 0 है, क्या बोले थे विषम 0 नहीं होना चाहिए, जब ऐसे ही पहला कंडीशन खत्म ना। दूसरा कंडीशन क्या है 70, 70 तो कहीं है ही नहीं, और 9 से डिविजल करेंगे तो 1 तो होगा ही ठीक है। तो पहला और दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया, मतलब तीनों में से अगर कोई एक अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ठीक है। उसके बाद ये चेक करेंगे, पहला कंडीशन क्या था 2 7 8 नहीं रहना चाहिए, 2 7 8 तो नहीं है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोले थे ये जो 2 अंक है, ये 2 अंक रहना चाहिए 124 के वर्ग में, 124 के वर्ग में है 69, हाँ 13 का वर्ग होता है ना 169, 13 का वर्ग में आता है, 2 कंडीशन है ना, तो दूसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है, पहला भी हो रहा है दूसरा भी, पहला भी कंडीशन फॉलो हो रहा है दूसरा भी कंडीशन फॉलो हो रहा है ना। तीसरा कंडीशन क्या था 9 से डिविजिबल करेंगे, 9 से डिविजिबल करेंगे तो 9 एक चला गया, उसके बाद 6 ना, 6 और 5 11 18, हाँ रिमाइंडर इसका 9 से अगर डिविजल करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब तीसरा भी कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा ठीक है, आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। उसका फिर क्या है 7922, ये तो 2 आ गया ना, कंडीशन फॉलो, पहला ही कंडीशन खत्म, ये नहीं है ना। उसके बाद ये 5185 है ना,
5.85 है, 5.85, 5.85, 5 है ना, 5 कंडीशन ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। दूसरा कंडीशन क्या था, 124 का जो वर्ग है वही रहना चाहिए। 85 किसी के वर्ग में आता है, 85 किसी का वर्ग नहीं है, तो दूसरा कंडीशन खत्म, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। अब ये वाला देखते हैं 4, 4 होगा, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था, 84 किसी के वर्ग में 84, हाँ 24 का वर्ग करेंगे, हाँ 22 का वर्ग करेंगे 484, 2 अंक है ना, ये भी 84 है, तो दूसरा कंडीशन फॉलो करना। तीसरा कंडीशन में क्या था, 9 से डिविजल करेंगे, 9 से डिविजुअल करेंगे और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 1 4 7 होना चाहिए ना। तो रिमाइंडर अगर 10 18 रिमाइंडर 0 आएगा इसका ना, तो कंडीशन फॉलो हो रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। 9 से डिविजुअल करेंगे तो 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। उसके बाद ये चेक करेंगे क्या करना चाहिए, पहले तो 2 3 7 8 देखेंगे, नहीं है, ये पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा नियम में क्या था, 124 के वर्ग में जो अंक अंतिम 2 अंक है वही रहना चाहिए, अंतिम 2 अंक है इसमें 84, हाँ ये तो अभी चेक किए, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब 9 से डिविजुअल करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तब जाके ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। 9 से हो गया ये भाग, हाँ रिमाइंडर इसका भी 0 आएगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद बचाइए, ये कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा, 8 है ना, 2 7 8 पहले कंडीशन खत्म, 2 7 2 3 7 8 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग होगा, तो ये तो 8 है ना, तो ये चला गया। ऐसे भी 78 किसी का वर्ग में आता ही नहीं है ना, खत्म। दूसरा तीसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, तो 2 कंडीशन फॉलो नहीं किया, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे चेक करते हैं ना। कोई भी अगर नंबर दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे आसानी से बता सकते हैं कि कौन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है ना, और कौन वाला नहीं ना। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो आसानी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो हम लोग इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं ना। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो वर्ग का कंडीशन, हाँ और एक है वर्ग का कंडीशन, और एक चीज़ नहीं सीखे है ना, एक संख्या का वर्ग निकालना नहीं सीखे, वो बता देते हैं। उसके बाद वर्ग का कंडीशन, मतलब वर्ग टॉपिक कब हो जाएगा ना, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम के अंदर में, चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या पढ़ेंगे क्या नहीं। तो नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम टॉपिक आता है ना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो ना, चाहे सीटेट ले लेते हैं ना, सीटेट ना, जेटेट, एसएससी, रेलवे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम का टॉपिक है, क्या है, नंबर सिस्टम ना, संख्या पद्धति का टॉपिक है। और इस टॉपिक में लगभग 10-12 टॉपिक है, 10 से 12 से ज़्यादा ही टॉपिक इसके अंदर में, उतना टॉपिक है। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ना, उसके बाद फिर नाउइंग नंबर, उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स, एचसीएम, एलसीएम, एचसीएफ ना, बहुत सारा टॉपिक है। तो उसमें से एक टॉपिक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट ना। कौन सा टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ना। तो आज हम लोग क्या पढ़े, इस मतलब आज हम लोग 3 क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो पढ़ चुके हैं, और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ये पढ़ चुके हैं ना। और थोड़ा सा बचा हुआ ये पढ़ लेंगे, उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टॉपिक नंबर सिस्टम में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट ना, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और क्यूब रूट का कहते हैं घनमूल ना, घन और घनमूल, ये पढ़ेंगे ठीक। तो अभी थोड़ा स्क्वायर का कंडीशन थोड़ा बचा हुआ वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट। एक चीज़ बचा हुआ, जैसे ये 3 है ना, 3 का स्पेशल कैसे है, अगर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। मान लेते अगर 3 2 बार दे दिया तो उसका वर्ग कितना होगा ना, तो इसको क्या करेंगे, 3 गुना
3 गुना 3 ना, 2 बार गुना करेंगे, इसको मतलब वही ना होता है 2 बार गुना, तो इसको 2 बार अगर गुना करेंगे तो समय लग जाएगा ना। इसको आसानी से हम लोग इसका किस नियम से बना सकते हैं वो देखते हैं ना, ठीक है। तो इस कंडीशन है, इसके पहले कुछ नहीं, तो जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है ना, ऐसे भी इसका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये क्या लिखेंगे 0 और 9 लिख देते हैं ना। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे यहाँ 2 को 3 है ना, 2 को 3 है, और स्क्वायर एक में दिया रहेगा और एक में नहीं दिया है ना। ऐसे तो ये पूरा वर्ग है, लेकिन इसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि है ना, मान लेते हैं इसमें एक इसका वर्ग दिया हुआ है ना, इसका नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे बताने के लिए। तो क्या है, ये 3 है ना और ये नहीं है, तो इसके बदले इसमें एक घटा दे देंगे, 9 में क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, तो 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, 0 है, 0 में एक बढ़ा देंगे, तो किसका वर्ग कितना हो जाएगा 1089, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1089। अगर हम लोग इसका वर्ग निकाल के देखते हैं तो इतना ही होगा। क्या कंडीशन, ट्रिक्स याद है, 2 अंक का, ठीक है, जो सबसे पहला वीडियो में हम लोग जब वर्ग निकालने सीखे हैं उस समय देख लेना है कि 2 अंक का वर्ग हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं ना, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9 ना, 3 6 6 3 3 9 18 का 8 हाथ में 3 3 10, सही है, ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग अगर 3 3 3 3 गो रहा तो क्या करेंगे 0 और 9 लिखेंगे, और उसके बाद 2 कितना है, 2 को 3 है ना, 2 को 3 है, तो क्या करेंगे इसमें 2 बार 8 लिखेंगे, एक घटा करके, ठीक है, और इसमें 2 बार 1 1 लिख देंगे, आसानी से निकल गया। उसी तरह अगर हम लोग 3 3 3 3 4 गो रहेगा, तो इसका क्या करेंगे 0 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे ना। उसके बाद क्या को 1 2 3 को है तो 3 को 8 लिख देंगे, 1 2 3 8 हो गया, और 3 को क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, 1 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उस देर कुछ भी जितना भी रहे 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो जितना भी रहे सबका इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ना। 4 गो डिस्कस कर चुके ना, 5 गो होगा इस बार, तो क्या लिखेंगे 0 और 9 ना, और कितना 4 4 3 है ना, मतलब 4 को 3 है तो 4 को 8 लिख देंगे, 1 2 3 4 ना। उसके बाद 4 को कितना है 1 लिखेंगे, 1 1 1 1 इतना हो गया, तो इसका वर्ग जब निकालेंगे तो इतना होगा ना। इसी तरह इसी कंडीशन के आधार पर एक है 6 का वर्ग ना, कितना किसका वर्ग 6 का वर्ग। यहाँ तो अब ठीक है 6 का वर्ग देखते हैं, 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36 होता है ना, ये तो जानते हैं। अगर डबल 6 का वर्ग पूछेगा इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका भी उसी तरह करेंगे, कितना लिख देंगे 6 3 और 6 ना, और एक वो बचा हुआ है ना, तो एक के बदले इससे एक घटा दो, कितना हो जाएगा 5, और इसमें एक बढ़ा दो, तो 66 का वर्ग अगर निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 4356, कितना हो जाएगा 4356 ना। उसी तरह 6 अगर 3 गो रहेगा स्क्वायर है, ठीक है, 6 अगर 3 गो रहेगा तो इसका कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। उसी तरह 6 का वर्ग करेंगे 36, थोड़ा गैप करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना 2 गो बचा है ना, तो 2 को 5 लिख देंगे, इससे एक कम करके 5, 2 को 4 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर 6 कितना है 4 को लिखेंगे तो 3 लिखेंगे और 6, 3 को बचा हुआ ना, 3 को 5 लिख देंगे, 1 2 3, और 4 क्या को लिखेंगे 4 3 को ना, ये हो गया। उसी तरह अगर 4 5 को रहेगा तो कैसे करेंगे 3 लिखेंगे और 6 लिखेंगे ना, और कितना 4 को बचा हुआ, 4 को 5 लिख दो, 1 2 3 4, और 4 को लिख दो, हो गया ये कंडीशन कंप्लीट ना। इसी तरह और इसके बाद क्या है 9 का है ना, इसलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं वर्ग ना। उसके बाद 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है 81 ना, ये ना होता है 81 होता है ना, ठीक है। अब 9 9 रहेगा, डबल 9 का रहेगा, मतलब 9 गुना 9 रहेगा, तो उसका कैसे निकालेंगे, तो इसका कंडीशन कैसा है 9 का वर्ग 81 लिखेंगे ना, और एक 9 बचा हो तो उसी तरह इसमें एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0, और इसमें एक बढ़ा देंगे 9, तो 9 का 99 का अगर वर्ग निकालेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 9801, ठीक है। उसी तरह अगर 9 कितना रहेगा 3 गो रहेगा ना,
तो इसको कैसे निकालेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 ना, और 2 को 9 है तो 2 को 0 दे देंगे, ठीक है। और 8 है, 8 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 9 2 को लिख देंगे ताकि 2 को बचा होगा तो, ठीक है। उसी तरह अगर 4 को रहेगा 9 वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा ना, कैसे उसी तरह लिखेंगे 8 और 1 ना, क्या वो 3 को है 3 को 0 लगा देंगे ना, और 3 को 9 लगा देंगे 1 बढ़ा करके, ठीक है। इस तरह करके हम लोग 9 का भी 3 का 6 सीख चुके हैं। अगर 3 ज़्यादा रहेगा 9 ज़्यादा रहेगा 6 से ज़्यादा रहेगा ना, तो उसका कैसे निकालेंगे, रिपीट होते रहेगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। और एक वो ले लेते हैं 9 9 9 4 5 वो रहेगा तो क्या करेंगे 81 लिखेंगे, और क्या करेंगे 4 को है तो 4 को 0 1 2 3 4, उसके बाद 9 4 को 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया। अब एक का देखेंगे कंडीशन, एक अगर रिपीट होगा तो कैसे निकालेंगे ना, ठीक। उसके बाद अगर 1 का वर्ग रहेगा ना, तो 1 का वर्ग रहेगा तो 1 लिखेंगे ना, अगर 1 का वर्ग रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 11 ग्राम कितना होता है 121 ना, ये तो याद है। अगर 111 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखना है 1 1 1 क्या बार है 3 बार है, 3 बार गिनती जाएंगे 1 2 3, अब इसमें घटते क्रम में जाएंगे 3 2 1, तो 111 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 2 3 2 1, ठीक है। उसी तरह अगर 1 1 1 1 4 वो रहेगा ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो 4 तक जाएंगे, ठीक है 1 2 3 4, उसके बाद क्या रिवर्स पैटर्न में जाएंगे 4 3 2 1, ठीक। उसी तरह अगर 5 को रहेगा 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 1 रहेगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 1 से 5 तक जाएंगे 1 2 3 4 5 ना, और घटते क्रम में जाएंगे 4 3 2 1, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा अगर रहेगा 6 अगर रहेगा 3 3 6 का वर्ग रहेगा तो कितना 1 2 3 4 5 6, और ये घटते क्रम में 5 4 3 2 1 ना, इस तरह करके निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया होगा समझ में ना। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं हम ना, उसके बाद आज ये तीसरा वीडियो है। तो 3 वीडियो में 3 क्लास में हम लोग क्या था स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीख चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब की नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब और क्यूब रूट ना। तो आज का इतना ही।